मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आज हम मुर्देश्वर मंदिर की बात करेंगे। भारत, जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है, उसमें कई ऐसे स्थान हैं जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित मुर्देश्वर मंदिर एक ऐसा ही पवित्र और अद्भुत स्थान है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मुर्देश्वर मंदिर का नाम मृदु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कोमलता। यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और चारों ओर से अरब सागर की लहरों से घिरा हुआ है। मुर्देश्वर का पौराणिक महत्व रामायण के प्रसिद्ध पात्र रावण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण को भगवान शिव से आत्मलिंग प्राप्त हुआ था, लेकिन देवताओं ने यह महसूस किया कि आत्मलिंग का गलत उपयोग हो सकता है। भगवान विष्णु और भगवान गणेश ने योजना बनाई और रावण को आत्मलिंग स्थापित करने से रोक दिया। इस दौरान आत्मलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो गया, जिसे आज मुर्देश्वर कहा जाता है। इस प्रकार यह स्थान भगवान शिव की शक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन गया। मुर्देश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय और भव्य है। यह मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित है और इसके गोपुरम यानी प्रवेश द्वार की ऊंचाई लगभग 249 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक बनाती है। इस गोपुरम के ऊपर से समुद्र का दृश्य और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। मंदिर के परिसर में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी है, जिसकी ऊंचाई 123 फीट है। यह प्रतिमा समुद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव स्वयं भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हो। यह प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है और इसे दूर से देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा की जाती है। यहां भगवान शिव की आराधना के लिए हर दिन सैकड़ों भक्त आते हैं। गर्भगृह के साथ साथ मंदिर के अन्य हिस्सों में भी जटिल नक्काशी और मूर्तियां देखने को मिलती है, जो कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। मुर्देश्वर मंदिर की सबसे खास बात इसका स्थान है। यह मंदिर तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ के समुद्र का दृश्य अद्भुत होता है। मंदिर के पास स्थित रेत का समुद्र तट भी बेहद सुंदर है। भक्त और पर्यटक यहाँ भगवान शिव दर्शन के साथ साथ समुद्र तट पर समय बिताना पसंद करते हैं। यह स्थान ध्यान और शांति के लिए आदर्श है। समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिर की घाटियों की ध्वनि और वातावरण की शुद्धता यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। मुर्देश्वर मंदिर में पूरे वर्ष धार्मिक गतिविधियां होती रहती है, किंतु महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन पर्वों के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव से जुड़े अन्य त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। मुर्देश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक भी है। मुर्देश्वर मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान है। यह स्थान सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुर्देश्वर मंदिर NH 66 पर स्थित है और ये उडुपी, मैंगलोर, गोवा जैसे स्थानों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। मुर्देश्वर का अपना रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मुर्देश्वर से लगभग 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
मुर्देश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भक्त और पर्यटक एक साथ आध्यात्मिकता और प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक इतिहास इसे अनोखा बनाता है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या आपको प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों का अनुभव करना पसंद है, तो मुर्देश्वर मंदिर आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। यहाँ की यात्रा हर किसी के लिए यादगार और प्रेरणादायक होगी। तो ये थी मुर्देश्वर मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।